अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू खाने शाने। जैसा कि अपनी शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको गोला कबाब, लच्छा पराठा और चटनी बताई थी और मैंने कहा था कि मैं जल्द ही शेयर करूंगी इसकी कंप्लीट रेसिपी। तो ये कंप्लीट रेसिपी है, इसे देख लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गोला कबाब में हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो है कीमा, जो आप बीफ का भी ले सकते हैं, मटन का भी ले सकते हैं और चिकन का भी ले सकते हैं। ये है 1 kg। ये है प्याज तकरीबन 375 ग्राम यानी सवा पाव के करीब। इसे हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। ये है कच्चा पपीता जो 2 टेबलस्पून है। ये है 4 टेबलस्पून जो है कोकोनट पाउडर या ग्रेटेड ले लीजिए। ये 4 टेबलस्पून योगर्ट है, दही, जायफल जावेत्री पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला, 3 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 tablespoon ginger garlic paste, 1 tablespoon chopped green chilies and 2 number of eggs। इन सब चीज़ों को हमने कीमे के साथ ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड कर लिया है ताकि ये अच्छे से यकजान हो जाए मसाला सारा हमारा। और इसका टेक्सचर नोट कर लीजिए आप। अब हमें चाहिए एक लकड़ी की मोटी सी, अगर आपके पास कुछ लकड़ी का है, नहीं तो आप ले लीजिए मोटी वाली स्ट्रॉ ले लीजिए। और अगर आपके पास लोहे की जो सीखें होती हैं वो हैं तो वो लोहे की सीख ले लीजिए, वो भी बहुत बेहतरीन रहेगी। बस जिससे भी आपका अच्छा सा होल हो जाए इसके अंदर। मुट्ठी भर आप कीमा लीजिए और उस सीख के अंदर डाल के इस तरह से गोला कबाब बना के रख दी जाइए। बाकी सारे कीमे के आप इसी तरह से बना लीजिए। मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा ये एक दिखाया है डेमो करके। अब हमें कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में हमें थोड़ा सा तेल ले लें, 2-3 टेबलस्पून के करीब, और उसको हमें मीडियम फ्लेम के ऊपर रखना है। थोड़ा स्मोकी हो जाए तब आप इसके अंदर फिर अपने जो कबाब बनाए वो डालना शुरू कीजिए ताकि स्मोक का फ्लेवर आए इसके अंदर। इसमें आपको सीजलिंग की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ आएगी जो मैं अभी आपको सुनाऊंगी। तो आप चाहें इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए इसको हमने कढ़ाई में बनाया। फ्राई पैन में भी बन सकता है ये। तो आपको इसकी सीजलिंग की आवाज़ आ रही होगी यकीनन। सारे कबाब जो हैं वो हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। जब एक साइड से सिक जाएंगे तो दूसरी साइड पलट दीजिएगा। जब सारे कबाब सिक जाएं तो फिर चूल्हा बंद कर दीजिए और उसके ऊपर कोई भी प्याली कटोरी रख के उसमें थोड़ा सा जो है वो आप कोयला रख के और उसके ऊपर बटर डाल दीजिए, घी डाल दीजिए, ऑयल डाल दीजिए। मकसद इसको हमें बारबेक्यू अपना एक टेस्ट देना है। तो उसको कवर करके रख दीजिए 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद ये हमारे बारबेक्यू टेस्ट के मज़ेदार सी जूसी एंड स्पाइसी गोला कबाब तैयार है। इसे बनाइए, खाइए और मुझे दुआ में याद रखिए।